प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई गौहर खान पार्टी मामलात संभालने में नाकाम, शेर अफजल मरवत ने बगावत कर दी, अहकामात मानने से इनकार, चीफ जस्टिस पर बानी पीटीआई की जानिब से अदम एतमाद का इजहार, पीटीआई की आदत बल्ले का निशान छिन जाने के बाद मजीद इख्तलाफात में फंस गई। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ताहयात नाअहली केस में आमिरों के किरदार पर सवालात उठा दिए। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों ना ली? अहम रिमार्क्स, ताहयात नाअहली में सियासतदानों को रिलीफ मिलने के कितने चांसेस हैं? समाअत का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन के सडियाला जेल में दौरान समाअत इमरान खान की मेंबरान इलेक्शन कमीशन को मारने की कोशिशें और धमकियां। इलेक्शन कमीशन जराए ने वाकये की तस्दीक कर दी। फर्द जुर्म आयद किए जाने के दौरान खान गुस्से में आपे से बाहर हो गए। मेंबरान इलेक्शन कमीशन को बानी पीटीआई ने कौन से संगीन नताइज की धमकियां दी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे फैजाबाद धरना केस, साबिक डीजी ISI फैज हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। धरना कमीशन में जवाबात जमा, सारा मलबा उस वक्त की नून लीगी हुकूमत पर डाल दिया। तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात किसके कहने पर किए, कमीशन में क्या जवाबात जमा कराए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे टिकटों की तकसीम पर नून लीग इख्तलाफात का शिकार, क़यादत टिकट्स देने में ताहाल नाकाम, बड़े बड़े नामों ने टिकट के हुसूल के लिए क़यादत को इम्तिहान में डाल दिया। नून लीग दूसरी सियासी पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का फैसला करने में भी नाकाम, खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर रिश्तेदारों को नवाज दिया, जनूबी पंजाब मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एंड स्टार्टिंग विद द स्टोरी क्लासेस साहब, जो कि बड़ी हैरानकुन तफसीलात हैं जो हमें जराए से मौसूल हुई हैं। अब तस्दीक भी कर दी इलेक्शन कमीशन के जराए ने इनकी कि ये जो वाकया हुआ समाअत के दौरान जिसमें इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान थे और वो बानी पीटीआई को चार्जशीट पढ़ के सुनाते। आई डोंट नो डिटेल्स जो हैं वो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, उसमें क्या हुआ? इमरान खान साहब अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाए? बड़ी हैरानकुन ये डिटेल सामने आई हैं। तो अभी मेरी कुछ ज़राए से बात हुई है, खबर तो आ रही थी कि इस तरह का ये साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जब उनकी समाअत हो रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के केस में जो उन पे तौहीन इलेक्शन कमीशन है, तो उस दौरान उनका कोई हार्ट एक्सचेंज हुआ है मेम्बरान के साथ, ये खबर तो आ रही थी। तो देन आई ट्राई टू फॉलो इट अप के इसको ज़रा कंफर्म करें कि एक उस साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ पे जेल में ट्रायल का सामना कर रहे हैं, तो क्या वाकई ऐसा इस तरह का कोई वाकया हो सकता है? थोड़ा सा नाकाबिल यकीन था। सो जो खबरें चल रही थी तो मैंने एज ए रिपोर्टर, हमारी एक ट्रेनिंग है, तो मैंने कहा इसको 2-3 सोर्सेस से कंफर्म किया जाए कि आप जब बात कर रहे हैं टीवी पे तो ये कंफर्म होनी चाहिए। तो उसके बाद मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, कोई इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं, एंड वो क्या कहते वो अगेन एक उसके मेरे सरप्राइज़ आई, और सरप्राइज्ड कि उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये वाक़यात हुए हैं, और जो उसकी डिटेल्स आई हैं दैट्स वेरी शॉकिंग। तो वो ये बताते हैं कि हुआ ये वाक़या आज नहीं हुआ, कल हुआ है, कल के समाअत में हुआ है। 4 जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे, इसको जो हेड करते हैं वो सिंध के जो है ना वो करते हैं, वो मेंबर जो है ना उन्होंने हेड किया है, और उन्होंने उन्हीं की तरफ ही खान साहब ने उनको मारने की कोशिश की है। अच्छा। वहाँ पर और बाजू चढ़ा कर गए हैं जैसे हमारे देहाती स्टाइल में होते हैं, और उन्होंने पहले थ्रेट किया, उन्होंने पहले, फिर वो बाजू चढ़ा कर उनको मारने भी गए। वो सिंध के जो उसको प्रिजाइड ओवर कर रहे थे उसमें बैठे हुए। तो खैर उसमें दरमियान में वो बीच बचाव करा लिया गया, लोग भी थे, वकील भी थे, और ये सारे लोग भी थे। और सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि उनकी बहनें जो हैं खान साहब की, वो भी मौजूद थी इस पूरे वाक़े में। उन्होंने भी उनको अपने भाई को समझाने की और कंट्रोल करने की कोशिश की। वकील जो थे उन्होंने भी कोशिश की, और बाद में वकीलों ने तो उससे वो जो थे मेंबर थे उनको बाकायदा मादरत भी की, सॉरी भी किया कि वी आर सॉरी के खान साहब जो है ना उन्होंने इस तरह का रवैया जो है ना वहाँ पर दिखाया है कोर्ट रूम में। फ्लेयर अप क्यों हुए? फ्लेयर अप वो 2-3 इससे चीज़ों से हुए हैं। एक तो वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले बड़ा अच्छा एक मतलब खुशगवार मूड भी रहा है वहाँ पे इसके प्रोसीडिंग का। अगर 2-3 दिन पहले जब समाअत हुई है इस केस की, जो मेरे कुछ ज़राए से बात हुई है, तो खान साहब आज इन्हें मतलब गुड मूड, अच्छे मूड में थे। सो आप कह सकते हैं मतलब ये मूड स्विंग्स वो हमारे भी होते हैं, डिप्रेशन कह लें, वो हर बंदे के होते हैं, मुझे भी होते हैं, अक्सर होते हैं। सो वन कैन अंडरस्टैंड इट कि मूड स्विंग्स जो हैं आपको, आप किसी वक्त खुश हैं, किसी वक्त नहीं है खुश, फॉर वट एवर रीजन। एक प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर जेल में बैठा हो, इतना पॉपुलर हो, उसको अगर इलेक्शन ना लड़ पा रहा हो, पार्टी पे क्रैक डाउन हो रहे हो, लोग भागे हों, केसेस हुए हों, आपकी नहली हो चुकी हो, और ऑलरेडी आप पे 3-4 केसेस और ट्रायल चल रहे हो, आपकी उस पर मिसेज पे चल रहे हो, बुशरा साहबा पे। और खान साहब बुशरा साहबा के हवाले से बड़े सेंसिटिव हैं, अपने हवाले से इतने परेशान नहीं होते जितने
डेफिनेटली कि आपकी बेटर हाफ जो है इफ़ शी इज़ फेसिंग ट्रायल या उसको नैब बुला रहा हो, केसेस हों, करप्शन की बातें हों, और खान साहब क्योंकि खुद सारी उम्र अगर दूसरों को टारगेट करते रहे, उनको एक्सपोज करते रहे, उनकी करप्शन और होलियर देन पोप की उन्होंने पोजीशन ली हुई थी, अब सारी चीज़ें पलट पे उन पर आई हैं तो इंसान अपने अंदर थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन एंगर तो फील करता है। तो उस दिन जो हुआ है, पहले कुछ दिन पहले तो बड़ा खुशगवार मूड में इनके इलेक्शन कमीशन की और खान साहब की आपस में कोई वो हुई है, मतलब अच्छे अच्छे लफ्ज़ एक्सचेंज हुए। फॉर एग्जांपल ये चाह रहे थे, डेट लेना चाह रहे थे, थोड़ी सी एक्सटेंड करना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन को, ये कह रहे थे जो मेंबर बैठे थे वहाँ पे कि आप जो है ना वो करें, ये थोड़ी सी डेट आगे कर दें। तो वो थोड़े से राज़ी नहीं हो रहे थे, वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे कि इसको डेट एक्सटेंड कर दी जाए। तो वकील उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो खान साहब जो हैं फिर खुद उस पर रोस्टम पे गए हैं जो वहाँ पे, तो इन्होंने भी कहा उनको हंसते हुए, मतलब मजाक में लाइटर टोन में हो रहा था कि देखें जी वकील आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, तो आप दे दें, मतलब मेहरबानी करें। तो उन्होंने कहा, उन्होंने हंसते हुए आगे से मेंबरान में से किसी एक ने बात की, उन्होंने कहा खान साहब आपने भी तो बड़ी मेहरबानी हम पे की हुई है ना, तो वही मेहरबानी हम आपको लौटा रहे हैं। कहने का मतलब ये था कि जब आप अपोजिशन लीडर के तौर पर थे या प्राइम मिनिस्टर थे तो रोज़ाना हमारी आप क्लास लेते थे, हम पे अच्छे खासे इल्ज़ामात लगाते थे और हमें रगड़ा लगाते थे, उसी वजह से तो सारी समात हो रही है। तो बहरहाल उन्होंने खान साहब को उनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने उनको डेट जो है ना एक्सटेंड कर दी थी, दे दी थी। अब जो कल हुआ है तो इसमें ये जो जब चार्जशीट पढ़ी गई है ना, इट प्रोवोक्ड हिम, इमरान खान साहब, वन ऑफ द मेंबर्स वाज जो चार मेंबर्स थे उनमें से एक पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे साहब, जब चार्जशीट पढ़ी जा रही थी तो उस पर खान साहब जो है गुस्से में आए हैं। और जो मुझे बताया गया है, मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि खान साहब ने बाकायदा अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ की है वहाँ पर। ही वाज सो फ्यूरियस जैसे होता है बंदा, गुस्से में बाकायदा आके उन्होंने गालियाँ भी दी, जैसे उन्होंने गालियाँ भी दी, और प्लस फिर इसके बाद अपने बाजू चढ़ा के, जैसे हमारे यहाँ होता है किसी से लड़ने के लिए जाते हैं तो बाजू चढ़ा के वो उन्होंने उनकी तरफ बढ़े भी हैं। तो जिस पे खैर वकील दरमियान में आ गए, दीगर लोग आ गए, बहनें उनकी खान साहब की स्पेशली, दे ट्राई टू काम हिम डाउन कि आप इस पे ना करें। अच्छा, इस मामले में मैंने किसी से पूछा, मैं कि फवाद चौधरी साहब भी तो को अक्यूज हैं इसमें, व्हाट वाज हिज रिएक्शन? वो भी मतलब हमारी तरफ थोड़े से गुस्सीले हैं, नॉन वो क्योंकि हैं, अच्छा उनका स्टार शादियों पे इधर-उधर वो तो कर लेते हैं, आते जाते वो करते हैं। अच्छा, फिर उनका चौधरी साहब का मुझे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी है तो उनका स्टार एरीज है, एरीज के लोग वैसे जरा थोड़े से अग्रेसिव मिजाज के होते हैं। यस, सो आई कैन अगेन तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि अगेन वो घुसीले हैं। अच्छा, खान साहब का स्टार बताया जाता है लिब्रा, विच आई डाउट टू बी फेयर, इनमें लिब्रा वाली क्वालिटी जो है ना मुझे तो कम से कम नजर नहीं आती, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। होता है बड़ी नहीं, बैलेंस होते हैं, वो कोई एग्रेसिव नहीं होते, गुस्सीले नहीं होते, वायलेंट नहीं होते, लोगों से लड़ने झगड़ने वाले लिबरा लोग नहीं होते। दे आर वेरी काम, कूल, बैलेंस पीपल, बड़े फेयर, और उनका डिफरेंट होता है। खान साहब का मिजाज, पर्सनैलिटी जो है, बात किसी और साइड पे चल गई है, तो वो लिब्रा वाली कम से कम मुझे नहीं लगती, जितना मैं जानता हूँ। मेरे बहुत सारे लिब्रा दोस्त भी हैं, मैंने बल्कि मेरे अपने बेटे का स्टार लिब्रा है, सो आई कैन नो कि वो किस तरह के लोग होते हैं। तो लिहाजा उसमें खान साहब का मिजाज जो एग्रेसिव है। बाज़ कहते हैं इनका जो था डेट ऑफ बर्थ जो है ना चेंज कराई गई थी, पहले जो डेट आ रही थी वो कुछ और थी, शायद कोई इनको स्कॉर्पियन या इनको सेजिटेरियस उसमें थे, लेकिन बाद में किसी ने कहा नहीं जनाब आपकी डेट जो है ना अक्टूबर होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल 5 अक्टूबर की शायद वो पासपोर्ट वगैरह पे लिखा, बट आई डोंट नो इसकी कोई कि इसमें क्या कंफर्मेशन है। तो खान से बड़े सेंसिटिव है। बहरहाल वो किसी ने मशवरा दिया होगा कि आगे पीछे करें, आई डोंट नो, इस पर मैं कोई अथॉरिटी के तौर पर नहीं क्लेम कर रहा। चलें, स्टार से हम एक साइड पर रख के, सो जब वो पढ़ रहे थे इनको वो इनके पे, तो उस पर उन्हें गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा जनाब इस पे तो मैं आप लोगों के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया हुआ है, मतलब हम अदालत में गए हैं, दीगर चीज़ आप लोगों ने फिर भी यहाँ पे वो किया हुआ है, यहाँ पे एक तरह की आपने समात फिर शुरू की हुई है। तो उन्होंने वहाँ पे भी उस चीज़ पे वो गुस्से में और बड़ी सख्त बातें उन्होंने सुनाई, और जो मुझे बताया गया है कमीशन के किसी बंदे की तरफ से कि वही वाली बात कि अब्यूजिव लैंग्वेज वाज यूज्ड वहाँ पे, जो एक सिटिंग तो नहीं, मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए। अच्छा, माजी में भी हमने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं ट्रायल पे रहे हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टेक। अगर देखें इस पे सबसे बड़ा ट्रायल जो था जुल्फकार अली भुट्टो साहब का था, ही वाज फेसिंग डेथ पेनल्टी। हमने इस तरह के आउटबस्ट या इस तरह का फिजिकल होने की या जुडिशरी पे
कोई अटैक करने की कोई जज पे हमने कभी नहीं सुनी। नवाज शरीफ साहब एंग्री यंग मैन बिहेवियर नहीं, वो नहीं था। आपको अपनी डिग्निटी और ग्रेस को आपको मतलब यू हैव टू फेस द प्रोसीडिंग्स विद ए ग्रेस एंड विद डिग्निटी, बिकॉज यू आर नॉट ए कॉमनर। मतलब हम कॉमनर लोग जाएं और कोई एक्ट रेट कर, जैसे आपने नहीं देखी उसकी चल रही थी, कोई अमेरिका से वीडियो में देख रहा था कि एक वो खतून जज जो है ना, तो वो उनको सजा सुनाने लगी हैं उसको कन्विक्ट को, तो उसने अटैक कर दिया। वो बड़े आज मेरे कल परसों की बात है शायद, अभी अमेरिका में भी लेटेस्ट हुआ है, तो उसने मारा है उसको, उस पर जाके कुर्सी से पकड़ के अच्छे खासे उसको पंच किया है और लोग उसको पकड़े हैं। बड़ी आजकल पॉपुलर हुई है वहाँ पे उसमें। सो आपका जो ये कंडक्ट है, मान लिया कि आपके पास आपको अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा होगा, आप पे गलत इल्जामात होंगे, लेकिन वो कहते हैं देयर इज अ मेथड टू मैडनेस, देयर इज अ प्रोसीजर। गलत है या सही है, एक प्रोसीजर है, लॉ है जिसके तहत वो जाना था। लेकिन खान साहब जो हैं वो उस टाइम पे वो बन गए होंगे जो वो अपनी बॉलिंग के टाइम पे जिस तरह से फास्ट बॉलर्स का एक वो होता है कि काइंड ऑफ बुली करना, या जिस तरह से भी कह लें कि डराने की कोशिश करना ओपोनेंट को। डेफिनेटली अब इसमें मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रेस ब्रेक करने वाली बात है, जिसको ब्रेक डाउन कहते हैं ना, इसको कहते हैं नर्वस ब्रेक डाउन। सो जो उनके मुखालफीन हैं, मैं ये समझता हूँ, या जो इदारे वो चाह रहे थे कि खान साहब को ब्रेक किया जाए, तो मेरा ख्याल है दे हैव सक्सीडेड टू एन एक्सटेंट। कि ये मकसद होता है ना कि अब जेल में आपने रखा हुआ है और एक ऐसा बंदा जो सारी उम्र एक हीरो रहा है, सेलिब्रिटी रहा है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, ही हैज बीन वर्शिप्ड लाइक एनीथिंग, अभी भी लाखों में लोग हैं या करोड़ों में लोग उनको एडमायर करते हैं, उनकी पार्टी पॉपुलर है, और आपको एक उस कमरे में बिठा दिया जाए, आप कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, मैक्सिमम वहाँ फिर मतलब इतने लोगों से मिलते थे, तकरीर करते थे रोज़ाना, मतलब आपको एक आपके इर्द गिर्द क्राउड होता था, एक आपके इर्द गिर्द एक मतलब करिस्मेटिक आपकी पर्सनैलिटी, अचानक आपको पता चले यू आर एट द मर्सी ऑफ एक कांस्टेबल, जेल कांस्टेबल। तो मुझे एक दफ़ा याद है आसिफ अली जरदारी साहब का एक बात मुझे याद आ रही है। तो मैं उनका 2003 में मैंने इंटरव्यू किया था, जन ही वाज फेसिंग नैब केसेस ड्यूरिंग जनरल मुशर्रफ रजीम पिंडी में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। तो मैंने उनसे पूछा था, जो बाद में मेरी बुक आई थी एक सियासत कई कहानी, उसमें बकायदा प्रोफाइल मैंने उनका लिखा था। मुझे एक बात नहीं बोलती उनकी जरदारी साहब की, और उन्होंने पिछले दिन हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा भी है कि खान साहब मजीद कुछ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने कहा 2 साल तो रहे ना कम अज़ कम, अभी उन्होंने कहा था। नो आई कैन रिलेटेड विद दैट। तो मैंने पूछा उनसे जरदारी साहब से, मैं कि जेल में आपने क्या सीखा है, मतलब बड़े लंबे से अरसे से हैं। तो मुझे हंसते हुए कहते हैं, उनका जो स्टाइल मखसूस मुस्कुराहट होती है उनके चेहरे पे, तो कहते हैं कि जनाब कि जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ सीखी ना, पेशेंस। अच्छा, मैंने कहा ये पेशेंस हाउ कम? उन्होंने कहा बात सुने, आप अपने आप को बड़ा फनेकान समझते हैं, ये 2003 की बात है, आप उसके बेनज़ीर भुट्टो साहबा के आप स्पाउस हैं, who happens to be the Prime Minister of पाकिस्तान, फर्स्ट खतून थी जिसका जासूस, और मेरा जो है एक तरह का ना, भुट्टो साहब वो प्राइम मिनिस्टर था, खुद मेरी बड़ी, मैं वजीर रहा हूँ, बड़ी मैं भी तोप चीज़ था। वो कहते जब आप जेल में आते हैं तो पहले तो आपकी फने खानी कुछ दिन रहती है कि यू आर समथिंग, यू आर समबॉडी, और किसी की जरूरत नहीं है, मजाल ही नहीं है कोई आपको कुछ यहाँ कह कर दिखाए, छू कर दिखाए, करीब से गुजर कर दिखाए, नखरे एटीट्यूड कहते। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद आपको एहसास होना शुरू हो जाता है, ये जो बहर इनके सलाखों के बहर सिपाही फिर रहा है ना, जो गार्ड कर रहे हैं, मैं उसकी मर्जी पे हूँ। लीव अलोन के मैं जेलर छोड़ें, सुपरिटेंडेंट छोड़ें, आईजी जेल छोड़ें, मैं इसकी मर्जी पे हूँ कि ये मुझे चाहे तो लाइट बंद करे, ये चाहे तो मुझे पानी आके ला के दे, ये मुझे रात को सोने दे, रात को ना सोने दे। मुझे आज तक याद है, कहते वो कुछ भी ना करे, मैं सोया हूँ, मैं वो जाते हुए जो उसके पास वो स्टिक होती है, वो जाके मेरी सलाखों के ऊपर है, मैं यूं करके रोल करता जाए जिससे आवाज़ पैदा होती है उस पर, तो मैं नहीं सो सकता। और कुछ ना करे, चलते हुए अपने पाँव को जरा वो करे, 2-3 दफ़ा ज़मीन पे मारे, मेरे ये सेल के सामने होकर मैं नहीं सो सकता, जोर से खांसे। तो कैसे मैं फिर उसके साथ मैं एडजस्ट करता हूँ, मैं कि अब मैंने इसके साथ बना के रखनी है, छोड़ें जेलर शेलर, छोड़ें ऊपर के लेवल पे कौन लोग हैं, नहीं है। सो वो मेरे अंदर एक पेशेंस आता है, सब्र आता है कि अब मैंने यहाँ से एक लंबे अरसे के लिए हूँ, मैंने इन दीवारों के साथ, इन सलाखों के साथ, इस बहर जो गार्ड खड़ा है ना सिपाही, मैंने इसके साथ एडजस्ट करना। सो मेरे अंदर की जो अना है वो टूटना शुरू करती है, एंड देन द पेशेंस जो है ना, इट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। तो लिहाजा पेशेंस मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। सो मुझे इस वक्त ये खान साहब की सारी बातें सुन के जो सारी चीज़ें आई हैं, तो मुझे जरदारी साहब की वो बात याद आ, जो अभी भी उन्होंने कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ, 2 साल तो कम, 2 साल बाद जेल आपसे पूछना शुरू करती है कि सर हाउ आर यू, ये भी उन्होंने इंटरव्यू है उनका, अभी कहा है उन्होंने। सो खान साहब को लगता है कि वो जो नर्वस ब्रेक डाउन था, जो सारे हमारे दोस्त कहते थे कि खान डट के खड़ा हुआ है और किसी से डरा नहीं है, झुका नहीं है, ज़रूरी नहीं होता कि आपने वो करना, आपको नर्वस ब्रेक डाउन कर देना, आपको गुस्से में ले आना, बीइंग ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बीइंग ए फॉर्मर एक इतनी बड़ी पार्टी के हेड के तौर पर, आपका इस तरह का मतलब मारने के लिए जाना,
तो आपके दुश्मनों को आज बड़ी वो हुई होगी, मुखालफों को एक तसल्ली यही होगी, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सजाएं भुगती हैं यहाँ पे। वो भी थे, मैं उस दिन मौजूद था जिस दिन गिलानी साहब को इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था यहाँ पे, इसमें ये प्राइम मिनिस्टर 2000 मेरा ख्याल 12 की बात है, तो मैं उसमें कोर्ट रूम में मौजूद था। ये आसिफ सईद खोसा साहब जस्टिस साहब जो हैं, जिनको गिलानी साहब ही वहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से लेकर आए थे एज ए यहाँ जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के, और उनको लाया गया था, दोस्ती भी थी, तल्लुक भी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने गिलानी साहब को सजा दे दी थी, यू आर सेंटेंस्ड इन तौहीन अदालत। गिलानी साहब सामने बैठे थे, हम सारे पीछे जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग करने के लिए खड़े थे, टिल द राइजिंग ऑफ द कोड। तो गिलानी साहब ने कोई जुमला नहीं कहा था, कोई उन्होंने कोई उन पे अटैक करना या उन पे कोई बात करना, नो नॉट एट ऑल। अच्छा, ऐसे हमने सुना इनको भुट्टो साहब को भी इसी तरह सजा हुई, हमने कभी नहीं पढ़ा सुना कि उन्होंने कोई रिएक्ट किया हो। नवाज शरीफ साहब को इसी तरह की सज़ा हुई, जरदारी साहब को सज़ा हुई। बल्कि मुझे याद है कि जब गिलानी साहब को पहली दफ़ा नैब कोर्ट ने सज़ा दी थी ड्यूरिंग जनरल मुशर्रफ रजीम 7-8 साल, तो जरदारी साहब ने जज साहब को कहा था, उन्होंने कहा जनाब आप ये मुल्क के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर को पनिश कर रहे हैं, ज़रा ख्याल कीजिएगा। ये भी ये रिपोर्ट हुआ है। अब वही बात, वो मेरा ख्याल 2003 या 4 में उनको सेंटेंस किया गया था, या उससे पहले 2002 में या 3 में, तो वही फिर 2008 में गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने। सो पॉलिटिशियन को एडजस्ट करना पड़ता है कि वन डे हमारी ये जिंदगी का हिस्सा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होगा। आपने अगर सियासत में आना है तो ये तो पैकेज है, दैट्स ए पैकेज। वन डे यू विल बी किंग, द नेक्स्ट डे यू विल बी द प्रिजनर इन अडियाला जेल। यहाँ पे मतलब है ये प्राइम मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली एंड सैड फॉर ऑल ऑफ अस, यहाँ फांसियां भी लगते रहे हैं, जिलावतनें भी भुगती हैं, कैदें भी काटी हैं। नवाज शरीफ को टेररिज्म चार्जेस पे तैयार हाईजैकिंग केस में उम्र कैद भी हुई थी, गिलानी साहब ने भुगती, राजा साहब जेल में गए, शहबाज शरीफ साहब जेल में गए। भाई पैकेज है। अब हम बैठे हो ना यहाँ पे सपोजली, मैंने कोई नौकरी की, आपने की, लोगों ने, सुनने वालों ने की, एक पैकेज आपको ऑफर किया जाता है ना, जिसमें सारी चीजें हैं। सो पॉलिटिक्स पाकिस्तान जैसे मुल्क में करना, इट्स ए पैकेज। कि या तो वो कहते हैं ना कि आप इसके साथ एडजस्टमेंट करें या लीव करें, तो या फिर वो कहते बर्दाश्त करें या पास करें। बहरहाल वो खान साहब एक मुसलसल मैसिव एक स्ट्रेस में नजर आ रहा है, इट्स अंडरस्टैंडेबल। पहली दफा जेल में गए हैं, और फिर एक जैसे मैंने कहा हीरो का एक उनका स्टेटस, और चारों तरफ से इज लाइक यू नो उनके फैमिली, पूरी फैमिली वो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं डेफिनेटली। ये नर्वस ब्रेकडाउन की निशानी है उनकी। अब क्लास साहब हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, क्विकली अगर मैं ये पूछूं कि एक बड़ी क्लियर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड प्लस कुछ डिवाइड अगर इसे कहा जाए, या ये कहा जाए कि एक बड़ा तजाद सामने आया। एक तरफ जो चेयरमैन पीटीआई हैं इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब, वो ये कहते हैं कि मुझे चीफ जस्टिस पर मुकम्मल इत्मीनान है, पर दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत, जिनकी बात हिस्टोरिकली अगर देखें, रीसेंट हिस्ट्री की बात करें, तो उनकी बात बड़ी रिलायबल है, क्योंकि व्हेन ही सेज, और आज उन्होंने कहा भी कि मेरी बात को पॉलिसी स्टेटमेंट समझा जाए, और उन्होंने चीफ जस्टिस पे मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार किया। अब एक हिस्ट्री भी है चीफ जस्टिस की, वी ऑल नो दैट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में किसकी बात ज्यादा रिलायबल है, और ये जो डिफरेंस है, और जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई से बैरिस्टर गौहर हैं, तो उनकी बात हतमी बात होनी चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब क्या कर रहे हैं? बड़ा अहम सवाल है। और अगर आप इस कंटेस्ट को आप देखें, जो खान साहब का वो बह रहा है, शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है, अगर इसको आप सामने रखें जो हमने रखा है, इट मीन्स कि खान साहब का माइंड सेट इस वक्त बदल चुका है। नो ही इज अग्रेसिव, नो अब वो गुस्से में हैं, और जो फैसले कर रहे हैं वो एक्सट्रीम उस पे जा रहे हैं। पहले जो उन्होंने फैसले किए थे 7-8 महीने तो जेल में उन्होंने अपने तरीके से पोस्टरिंग वो की है, मुश्किल में थे, मैं फिर कह रहा हूँ, इट वाज़न्ट एन ईजी थिंग। अब वो अपने उससे मेरे ख्याल आ रहे हैं, अपने उसमें एक नेचुरल के मैंने अब डिफाई करना है, मैंने किसी की नहीं सुनी। सो जो उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को बात की है, वो मेरा ख्याल है उनके इस स्टेट ऑफ माइंड को शो करते हैं कि अब मैंने किसी की कोई बात नहीं माननी है। नो आई वॉन्ट प्ले बाई द रूल्स। रूल्स क्या हैं कि मैं अदालतें, कोर्ट कचहरियाँ, समातें, यहाँ पे वकील, जज और मेरे खिलाफ मैंने अब इनको नहीं मानना। नो आई हैव टू डिफाई देम, नो आई हैव टू फाइट इट आउट। जो उनके अंदर का एक नेचुरल एक एग्रेसर मौजूद है उनके अंदर, अब वो उसका सहारा ले रहे हैं, अब वो किसी की बात नहीं सुन रहे। ये बात तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से क्यों नहीं? मैं इसी पे आ रहा हूँ। अब उन्हें पता है खान साहब को कि मैंने किसका मैसेज किसके जरिए डिलीवर कराना है। मेरा ये ख्याल है, मैं बैरिस्टर गौहर साहब से मिला नहीं हूँ, मेरी जो रीडिंग है उनकी मैंने सुना है, इज अ डिसेंट मैन, आई मस्ट से, मेरी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन जो मैंने उनको सुना है वो स्कूल ऑफ थॉट है जो हामिद खान साहब का स्कूल ऑफ थॉट था, जो बिलीव करते हैं कि
कि आपने इंस्टीट्यूशन के साथ अगर तामुन करके मिल मिला के रिलीफ लेना है, आपने उनसे लड़ भिड़ के नहीं लेना, फाइट आउट नहीं करना। सो इनका मिजाज बड़ा डिफरेंट है। ही बिलोंग्स टू ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें मतलब उसमें अगर नाम लेना मैं शुरू को मखदूम खान साहब जो थे वकील थे, उनको हमने देखा, वो भी बड़े अच्छे तरीके से बात करके करते थे। हामिद खान साहब को देखा, बैरिस्टर गौहर साहब को देखा। ये डिफरेंट लीग है। जो जजेस से लड़ के वो रिलीफ नहीं लेना चाहते, जो उनके साथ आर्गूमेंट की बुनियाद पर जरा थोड़ा सा हल्का सा एक अच्छे रिस्पेक्ट के साथ रिलीफ ले, कि स्टिफ नेक के साथ पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। नहीं, पॉलिटिक्स भी नहीं हो सकती, जुडिशरी या किसी इंस्टीट्यूशन से हम रिलीफ भी नहीं ले सकते। सो खान साहब ने उनको इस काम के लिए उन्हें रखा था कि डिसेंट मैन, जेंटलमैन, अदालत में जाएंगे अच्छे तरीके से, गुड कॉप के तौर पर ही कैन प्ले गुड रोल। तो मरवत साहब जो है दूसरी तरफ अग्रेसिव मिजाज के हिसाब से, अच्छा भाई दबे उनका जो है इस पे वो खान साहब उनको जो उसमें ला रहे हैं लाइमलाइट में, क्योंकि खान साहब का खुद मिजाज अग्रेसिव है। शेर अफजल मरवत साहब जो है उनका मिजाज अग्रेसिव है। सो जब उन्होंने स्ट्रांग वर्ल्ड कोई मैसेज डिलीवर करना होता है खान साहब ने, तो वो शेर अफजल मरवत को कहते हैं राइट पर्सन द राइट जॉब। लेकिन हैमक से डाल दी मैं इसलिए उनकी बात पे, मैं मरवत साहब की बात पे यकीन करता हूँ कि अब तक खान साहब के हवाले से उन्होंने जो खबरें दी हैं ना कि फलां सदर होगा, फलां ये होगा, वो ऐसे होगा, उनकी बातें ठीक निकली हैं शेर अफजल मरवत की। और आखिरी मुलाकात शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारी लीगल टीम की हुई, तो खान साहब ने यह कहा कि मुझे चीफ जस्टिस पे इन पे कोई एतबार नहीं है। सो वो बात ठीक करें, लेकिन ये सारी मुश्किलात अब पैदा हो जाएंगी गौहर साहब के लिए कि गौहर साहब इज बीइंग अंडरमाइंड। खान साहब जो है, मेरा ये ख्याल था, माई व्यू भी, या तो आप उनको चेयरमैन ना बनाते, अब आपने चेयरमैन अली गौहर साहब को बना दिया, अली गौहर साहब भी नाम है ना उनको, बैरिस्टर साहब गौहर साहब, उनको बना दिया, तो फिर उनको पार्टी थोड़ी सी रन करने दें, हल्का सा उनको चलाने दें। आप अंदर से कुछ और अहकामात दे रहे हैं, वो बेचारे आपसे मिलते हैं, उनको कुछ और बात कहते हैं, मरवा साहब को कुछ और बताते हैं, लतीफ खोसा कुछ और सुन के आता है, अली जफर साहब को कुछ और कहानियां बता, 4-5 जो है बेचारे, हामिद खान साहब गए थे उनको कुछ और बताई थी। सो 4-5 वकील जो मिलते हैं आपको, तो एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल। जब वो डिफरेंट स्टोरी लेकर आते हैं और यहाँ पे पब्लिक मीडिया के साथ शेयर करते हैं, आपको वर्कर फॉलोअर भी कंफ्यूज होता है, आपस में भी इनके डिफरेंसेस शुरू हो गए। वकील 5 जो हैं इनकी आपस में नहीं मिलती, ग्रुप की सी कैफियत बन जाती है, मतलब रेवलरीज है ना, मतलब रेवलरीज अपनी पार्टी के अंदर ही आपने पॉलिटिक्स खुद शुरू कर दिया जो आपको मुखालफों के खिलाफ करनी चाहिए थी। सो खान साहब का जो इस वक्त वो रवैया है, मेरा ख्याल है वी हैव टू फॉलो शेर अफजल मरवत साहब। वो जो बात कह रहे हैं वो खान साहब और उनका मिजाज जो है ना, अच्छा 19-20 मिलता है। और मजे की बात लास्ट में बताऊं, शेर अफजल मरवत साहब की, इनका स्टार भी लिब्रा है। ये कौन से वाले लिब्रा हैं? बस ये वाले लिब्रा हैं, आप देख लें सारे। सो इनका स्टार भी लिब्रा है, दोनों तो मिलते हैं, तो खान साहब का स्टार भी लिब्रा है। सो दे आर ऑलमोस्ट द सेम वेवलेंथ। इतना मैं बता दूं, हमें मेरे ख्याल से लिब्रा के अंदर थोड़ी सी एडिशन करनी चाहिए, मेरा ख्याल हमें अपने थॉट्स को रिव्यू करना चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली। अच्छा जी, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो नून लीग के अंदर इख्तिलाफात चल रहे हैं कुछ, उसके बारे में बात करेंगे कि तारिक अजीज साहब सीनियर रिपोर्टर है न्यूज़ के, उनके पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि किस किस्म के मसाइल चल रहे हैं नून लीग के अंदर, टिकटों को लेकर और सीट एडजस्टमेंट्स को लेकर क्या है, और जो मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन की, उस पर किस किस को नवाजा जा रहा है। ये तमाम डिटेल्स ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए।